एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसके दो बेटे और एक बेटी थी। उसने बड़ी मोहब्बत से अपने बच्चों की परवरिश की, दुख सहकर, भूखी रहकर भी उनके लिए खाना बनाया। सर्दियों की रातों में जाग जाग कर उनका ख्याल रखा। वक्त गुजरा, बेटे बड़े हुए, तालीम मुकम्मल की और फिर दोनों की शादियां भी हो गईं। शुरू में तो सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बहुओं ने शिकायतें शुरू कर दी। अम्मी हर वक्त घर में बैठी रहती हैं, हमें कुछ आजादी ही नहीं मिलती। उनकी बातें पुरानी हो गईं, हमें नई सोच चाहिए। बेटे, जो कभी मां के आंचल से बौंधे रहते थे, अब बीवियों के कहने पर मां से दूर होने लगे। मां को कमर दर्द रहने लगा, आंखें भी कमजोर हो गईं। अब वह न बर्तन धो सकती थी, न सफाई कर सकती थी। एक दिन बड़ी बहू बोली, अम्मी को अब छोटे भाई के घर जाना चाहिए, बारी से संभालते हैं। और इस तरह मां एक बेटे से दूसरे के घर जाती, लेकिन हर जगह वह बोझ बन चुकी थी। मां ने बेटी को याद किया, काश मेरी बेटी मुझे अपने पास रख लेती। लेकिन बेटी भी डरी हुई थी, अगर मैं अम्मा को ले आई तो मेरी सास नाराज हो जाएगी, शौहर कुछ कहेगा। बेटी कई बार अम्मा के लिए रोती, लेकिन हिम्मत न कर पाती। आखिरकार एक दिन अम्मा बहुत बीमार हो गई। वह छत पर अकेली बैठी थी, सर्दी में कांप रही थी। उसी वक्त बेटी को मां की हालत का पता चला। वह दौड़ी दौड़ी आई, मां को गले से लगाकर रो दी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मां की सांसें मध्यम हो चुकी थीं। आखिरी शब्द थे, बस इतना चाहा था, आखिरी दिन अपनी बेटी के आंगन में गुजार लूं। सबक, मां कभी बोझ नहीं बनती। वही मां जो हमें जिंदगी देती है, आखिर में हमारे रहम ओ करम पर आ जाती है। अगर हम आज उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कल हमारे बच्चे भी हमें बोझ समझेंगे।